हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा कोचिंग में स्वागत है। हम आपके लिए फिर लेकर आए शाइन्स कपूर सैन। और रही बात, अभी हम ले रहे हैं आपके लिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत। अधिक से कम की ओर चलेगा तो हम सीधी बात कहें तो पृथ्वी में अधिकतम और न्यूनतम कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा। और हम साथ में से एक टॉपिक और कवर करेंगे जो रहेगा मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत अधिकतम से लेकर न्यूनतम तक। तो हम पहला ले रहे हैं पृथ्वी पर। तो जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑक्सीजन की बात करें तो हमें यहाँ से भी प्रश्न बनता है और हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि भाई तत्व तो पाए जाते हैं, बहुत सारे तत्व हैं। अब उन तत्वों में इस पृथ्वी में सबसे अधिक कौन पाया जाता है और मानव शरीर में सबसे अधिक कौन मात्रा पाया जाता है और न्यूनतम होते हमें चलना है लास्ट तक। तो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के बिना तो जीवन संभव नहीं है कि नहीं, बताइए। तो हम बात करें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है पृथ्वी में, तो पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.60% होती है और सिलिकॉन की मात्रा 27.72% होती है और एल्युमिनियम की मात्रा 8.13 होगी, लोहा की मात्रा 5% होगी और कैल्शियम की मात्रा 3.6 होगी। अगला बात करें सोडियम, सोडियम की मात्रा होगी 2.83%, ठीक है। पोटेशियम की मात्रा होगी 2.59%। अगला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की मात्रा है विद्यार्थियों 2.09% और टिटेनियम, टिटेनियम का जो होगा मात्रा 0.44% है और हाइड्रोजन की मात्रा 0.14 है। तो सोच रहे हो सबसे अधिक पृथ्वी में कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर से ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टिटेनियम और हाइड्रोजन। तो हम मुख्यतः इतने तत्वों की बात की है। इन तत्वों की बात करें तो इतना मात्रा में पाया जाता है। यहाँ कुल मिलाकर प्रथम 10 तत्व की बात हो रहा है, ठीक है, 99.14 इतना परसेंट है। अभी और तत्व भी होते हैं भाई, बहुत सारे तत्व हैं, आप पता होनी चाहिए। आवर्त सारणी आप जानते होंगे, तो आवर्त सारणी तत्वों की संख्या आप देख सकते हो कुछ है कि नहीं। तो हाँ, हम यहाँ केवल प्रथम 10 मतलब अधिकतम 10 तत्व जो पाए जाते हैं उनकी बात कर रहे थे पृथ्वी पर। तो यहाँ हम पृथ्वी की जानकारी पढ़ चुके हैं। अब हम लेते हैं मानव शरीर। तो आप पता होनी चाहिए अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है और कितना परसेंट होता है पृथ्वी में। बन पाएगा आप लोगों को अगर पूछता प्रश्न। तो चलिए अब हम बात करते हैं मानव शरीर। मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, ठीक है, वहाँ पृथ्वी में पढ़े थे, यहाँ मानव शरीर में पढ़ेंगे, क्या दिक्कत। दोनों देखना कि भाई किसकी मात्रा अधिक। यहाँ भी वही बात है, ऑक्सीजन का तो पृथ्वी में भी मात्रा अधिक है और मानव शरीर में भी इसकी मात्रा क्या होती अधिक होती है, कितना 65.0। और कार्बन की बात करें 18%, हाइड्रोजन की 10%, नाइट्रोजन की 3%, कैल्शियम की 2% और कैल्शियम कितना हो गया आपका 2%, कैल्शियम का 2% है, फास्फोरस का 1% है, पोटेशियम का 0.35%, सल्फर का 0.25%, सोडियम का 0.15% है और आपका क्लोरीन रहेगा। क्लोरीन की बात करें तो हमारे पास क्या दिया है, क्लोरीन का मात्रा 0.15 है और मैग्नीशियम का 0.05 है और लोहा की बात करें तो 0.004 है और अन्य तत्व की बात करें और मिला के 0.046 है। इस प्रकार हम कहें हमारे शरीर में लोहा पाया जाता है, हाँ पाया जाता है कि नहीं। हरी सब्जियों में रहता है, पालक में रहता है लोहा। तो आप ऐसा प्रयास नहीं करना कि अगर कोई बोल दिया कि डॉक्टर कि आपके यहाँ लोहा की कमी है, आयरन की कमी है, तो आप क्या करें लोहा खाने लगे, रॉड मॉडल नहीं करना है आपको। वो रूप अलग होता है लेकिन आपके शरीर में लोहा रहता है। तो इतने तत्वों को हम देखे हैं। ऑक्सीजन हमारे मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा और अन्य तत्व। इतने सारे तत्व हमारे मानव शरीर और भी पाए जाते हैं। तो ये अधिकतम की बात हो रहा था, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ हमें जानकारी प्राप्त हुई कि मानव शरीर और पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा किन किन तत्वों की पाई जाती है, अधिकतम से न्यूनतम की बात करें तो यहाँ आपको जानकारी मिल चुकी है और आप इन्हें याद करने का कष्ट करेंगे। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम पूछता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन की कितनी पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे बताएं जरा, 65%। ठीक विद्यार्थी, इस प्रकार आप याद करने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर में बहुत से तत्व पाए जाते हैं जो आपको हमने यहाँ मेन जानकारी तो दिखा चुके हैं। आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और हम आपके साथ हैं, आप हमेशा प्रयास करते रहें अपनी पढ़ाई में लगातार अपनी बनाए रखें।